हेलो एंड वेलकम एवरीवन। मैं सुनील शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं द ऑनलाइन गुरु में। आज की इस सेशन में हम जानेंगे RIMC जून 2022 से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स, ट्रिक्स, डूज एंड डोंट्स जो कि आपके लास्ट टाइम स्ट्रैटेजी को प्रिपेयर करने में आपकी हेल्प करेगा। क्योंकि आप सभी लोग एक लंबे समय से अपना प्रिपरेशन जारी रखे हुए हैं और आप लोगों ने नो डाउट बहुत अच्छे से मेहनत की है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी चीजें रह जाती हैं जिन पे अगर आप ध्यान ना दें तो हो सकता है आप इस रेस में कहीं ना कहीं लैग बिहाइंड हो जाएं और उसका आपको नुकसान उठाना पड़े। तो कोशिश रहेगी कि आपको उन सभी टॉपिक, उन सभी प्रॉब्लम से मैं रूबरू कराऊं ताकि आप उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें और उन चीज़ों से बच सकें ताकि आपको अपने एग्जाम में रैंक हासिल करने में मदद मिल सके। तो ऐसे ही सेशंस मैं आप लोगों के लिए रेगुलर बेसिस पे अपलोड करता हूं। इन्हें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। बिफोर वी स्टार्ट मैं आप सभी को इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा हमारे एक बैच से। ये बैच रिलेटेड है RIMC जून 2022 के करंट अफेयर से। चूंकि आप सभी जानते हैं कि लास्ट टाइम पे आप सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर्स को ही रिवाइज कर सकते हैं, तो ये जो बैच है वो आपकी हेल्प करेगा बाय द मीन्स ऑफ टेस्ट, बाय द मीन्स ऑफ वीडियो सॉल्यूशन एंड आपको उन सभी का लीनियर नोट्स भी अवेलेबल करवाया जाएगा। और मिनिमम फीस हमने रखी है आपके लिए जस्ट 200 रुपीज। तो अगर आप इस बैच में अपने आप को इनरोल करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर 7737653468 पे व्हाट्सएप के थ्रू भी मैसेज कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली नीचे दिए गए लिंक से हमारे ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं, जहां से आप आसानी से इस बैच में इनरोल कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं उन जनरल डिटेल्स की। चूंकि आपने अपना एडमिट कार्ड देख लिया है और उस एडमिट कार्ड में आपको पता चल रहा है कि 4 जून को आपका पेपर है और टाइमिंग अलग अलग सब्जेक्ट वाइज अलग अलग दी गई है। फर्स्ट थिंग, मैथमेटिक्स 9:30 to 11 का आपका टाइम पीरियड है एंड यहाँ पे आपको इजीली पता चल रहा है कि भाई 9:30 से 11 का मतलब कितने होते हैं। तो 90 मिनट्स में आपको यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और 90 मिनट में टोटल 30 क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे जो कि 200 मार्क्स आपको दिलाता है। और क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम 50% मार्क्स आपको लाने कंपलसरी हैं। सेम एज 12 से 13 के बीच में 12 to 13 यानी कि 1 PM तक आपका जनरल नॉलेज का पेपर होगा और जनरल नॉलेज 75 मार्क्स का है। चूंकि यहाँ पे 75 क्वेश्चंस आपको लीनियर वे में सिलेक्ट करने हैं, 50% मार्क्स सिक्योर करेंगे तो आप आगे क्वालिफाई करते हैं। 2:30 से 4:30 के बीच आपका इंग्लिश का पेपर होगा और इंग्लिश में आप जानते हैं 3 सेक्शन है, रीडिंग, राइटिंग एंड ग्रामर, और उनको सॉल्व करने के बाद 125 मार्क्स का चूंकि ये पेपर है, 50% अटेंड करने पे आप इसे भी क्वालिफाई करते हैं। अब यहाँ पे आपके बहुत सारी डाउट्स हैं कि मैथमेटिक्स के सेक्शन में आपको सबसे स्टार्टिंग कहाँ से करनी चाहिए, जनरल नॉलेज में आप कैसे मार्क्स बूस्ट कर सकते हो, इंग्लिश में आपको कैसे स्टार्ट करना चाहिए पेपर, और एग्जाम हॉल में जब आप जाएंगे तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, वो सारी चीज़ मैं यहाँ पे 1 by 1 कवर करना चाहूँगा। सबसे फर्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे उन इसेंशियल्स की जो आपको कैरी करना है। ठीक है, आप ऐसा तो है नहीं कि जस्ट उठे और एग्जाम हॉल में चले गए और आपको वहाँ पे परमिशन मिल जाएगा। तो आपको वहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। अब ये डॉक्यूमेंट्स क्या क्या है, तो देखिए, आप सभी ने अपना फॉर्म बहुत अच्छे से फिल किया था, लेकिन फिर भी बहुत सारे बच्चे मिस्टेक्स करते हैं और अपने फॉर्म में रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट को सबमिट नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे में जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है आपके एडमिट कार्ड में यहाँ पे लिखा हुआ है और उसे आपको साथ लेकर जाना है। फिर भी आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि आपके पास क्या होना चाहिए, एक तो एडमिट कार्ड होना चाहिए और एक आपकी आइडेंटिटी। ठीक है, आइडेंटिटी का प्रूफ आपके पास होना चाहिए। ठीक है, अब ये जो आइडेंटिटी प्रूफ है इसमें आप क्या लेकर जा सकते हैं, तो आप आधार कार्ड अगर लेकर जाते हैं तो आपके लिए बेस्ट होगा। और यहाँ पे मैं सजेस्ट करूंगा कि आप ओरिजिनल और साथ में एक फोटोकॉपी अपने साथ रखें। आपका जो एडमिट कार्ड है उसके ऊपर आपको चूंकि पासपोर्ट साइज फोटो भी लगाना है, तो आप क्या करेंगे, अपने साथ जो आपका पासपोर्ट साइज फोटो है
वो भी साथ रखेंगे ताकि आप आसानी से वहां पे वर्क कर सकें। अब बात आती है स्टेशनरी की। क्योंकि देखिए आपको यहाँ पे पेन का यूज करना है और पेन कैसा होना चाहिए, बॉल पॉइंट पेन होना चाहिए, ठीक है, बॉल पॉइंट पेन होना चाहिए। किसी भी टाइप का फाउंटेन पेन नहीं चलेगा, किसी भी टाइप का जेल पेन नहीं चलेगा। तो आप ये ध्यान रखें कि आपके पास बॉल पॉइंट पेन होना चाहिए जिसका आप यूज करेंगे। अब ये जो बॉल पॉइंट पेन है आप अपने पास ब्लू एंड ब्लैक लेकर जाएंगे ताकि आप आसानी से वहां पे फंक्शन कर सकें। सेम एज आपको क्या मिलना चाहिए, एक कम से कम नोट पैड होना चाहिए जिसके ऊपर रख के आप पेपर को आसानी से सॉल्व कर सकें इन केस अगर वहां पे आपको प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं मिलते हैं तो। अब बात आती है फूड एंड बेवरेजेस की। तो देखिए चूंकि आपके एग्जाम में एक टाइम गैप है और आपको उस टाइम गैप पे बाहर आने की परमिशन होगी, तो उस टाइम पीरियड में आप क्या कर सकते हैं, लाइट स्नैक्स वगैरह ले सकते हैं। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप हैवी डाइट ना लें, ताकि अगर आप हैवी डाइट लेते हैं तो एग्जाम हॉल में हो सकता है कि आपको नींद आए और ऐसे में आप पेपर को आसानी से अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, तो वो आपके साथ एक प्रॉब्लम हो जाएगी। उससे बचने के लिए आप फूड एंड बेवरेजेस का थोड़ा सा अरेंजमेंट कर सकते हैं। चूंकि समर सीजन है, ठीक है, क्लोथिंग इंस्ट्रक्शंस आप जानते हैं कि कौन सा सीजन है, समर सीजन है, और समर सीजन में आपको अनकंफर्टेबल हो सकता है वहां पे बैठ के इतने लंबे ड्यूरेशन पे पेपर सॉल्व करना। तो ऐसे में सजेस्ट क्या करूंगा, मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप समर क्लोथ्स पहने तो ज्यादा बेस्ट होगा। लाइक आप यहाँ पे अपने जो टी शर्ट्स हैं विदाउट कॉलर उसे आप यूज कर सकते हैं, आप पजामा पहन सकते हैं, तो ये आपके लिए थोड़ा सा एक कंफर्टेबल अरेंजमेंट होगा और आप आसानी से वहां पे काम कर पाएंगे। लेकिन ध्यान रखें कि आपकी प्रॉपर स्क्रीनिंग होती है, तो स्क्रीनिंग में आपको प्रॉब्लम नहीं आए इस वजह से आपकी जो टी शर्ट्स हैं, जो पजामाज हैं, उनमें किसी भी टाइप का कोई बटन, लार्ज साइज का बटन नहीं होना चाहिए ताकि आप आसानी से वहां पे एंटर कर सके। तो ये कुछ डिटेल्स है जो एसेंशियल्स हैं आपको कैरी करनी है। अब हम लोग बात करते हैं कि पेपर को आप कैसे अटेंड करेंगे और आपका टाइम डिस्ट्रीब्यूशन क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं मैथमेटिक्स से यहाँ पे स्टार्ट करना चाहूंगा, क्योंकि मेजॉरिटी वाइज मैंने ये देखा है कि आप लोग मैथ्स में फेल हो जाते हैं। तो बचने के लिए आप क्या करें, सबसे पहला तो आपको टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए। अब टाइम डिस्ट्रीब्यूशन आपको ओनली 90 मिनट्स गिवन है और आपको 30 क्वेश्चन सॉल्व करने। तो इस अकॉर्डिंग आप बोलेंगे कि सर ईच एंड एवरी क्वेश्चन के लिए जस्ट 3 मिनट्स मिल रहे हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन के लिए कितना टाइम मिला, 3 मिनट्स। लेकिन आपको ये पता है कि आपके पेपर में दो पार्ट हैं, ए एंड बी। जो ए पार्ट है वहां पे आपको 5 मार्क्स के क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं और बी पार्ट में 10 मार्क्स के क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। तो 10 मार्क्स के क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करते हो तो ज्यादा मार्क्स गेन कर पाओगे, ठीक है, और अगर आप 5 मार्क्स के क्वेश्चंस करते हो तो हो सकता है कि आप टाइम की वजह से कम क्वेश्चन सॉल्व कर सको। तो आई सजेस्ट कि आप सबसे पहले क्या करेंगे, 10 मार्क्स के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और जब आप सॉल्व करते हैं तो प्रॉपरली आपको क्या ध्यान रखना है, प्रॉपरली आपको नंबरिंग का यहाँ पे ध्यान रखना है कि आप पार्ट ए का क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं लेकिन आपने लिख दिया पार्ट बी और फिर आपने क्वेश्चन नंबर 21 लिख के सॉल्व कर दिया, तो एग्जामिनर आपकी कॉपी को अच्छे से चेक नहीं करेगा, वो डायरेक्टली आपके मार्क्स एलिमिनेट करेगा। तो बचने के लिए क्या करें, सबसे पहले तो टाइम मैनेजमेंट आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और टाइम मैनेजमेंट के लिए हमारे बच्चों ने टेस्ट सीरीज ऑलरेडी दी हैं और उन टेस्ट सीरीज में उन लोगों ने प्रॉपरली टाइम मैनेज किया है, तो वहां से इन्हें हेल्प मिल जाएगा। सेकेंड थिंग, आप किस पार्ट को अटेम्प्ट करेंगे, तो मेरा सजेशन यही होगा कि आप पार्ट बी को अटेम्प्ट करें। इससे क्या हो जाएगा कि आप कम समय में ज्यादा मार्क्स ले पाओगे, ठीक है। एंड कोशिश तो यही करना है कि मेजॉरिटी ऑफ द पेपर को आपको अटेम्प्ट करना है, क्योंकि मेरिट आफ्टर इंटरव्यू आपको मैथमेटिक्स ही हेल्प करने वाला है। नेक्स्ट पार्ट आता है इंग्लिश में क्या किया जाए। क्योंकि इंग्लिश में आपको अराउंड 2 आवर्स मिल रहे हैं, तो 120 मिनट्स का टाइम पीरियड आपके पास है और इस 120 मिनट में आप आसानी से पेपर को सॉल्व कर सकते हो। हालांकि पेपर थोड़ा सा लेंदी भी है और थोड़ा सा कॉम्प्राइज भी है। कैसे है, तो देखिए आपके 3 पार्ट हैं, ए बी एंड सी। ए के अंदर आपका आता है रीडिंग सेक्शन, बी के अंदर आपका आता है राइटिंग सेक्शन और सी के अंदर आता है आपका ग्रामर। तो देखिए रीडिंग सेक्शन आपको पता है 20 मार्क्स का है और यहाँ पे बहुत इजीली मार्क्स सिक्योर किए जा सकते हैं, क्योंकि आपको पैसेज पढ़ना है और पैसेज से आप आंसर करेंगे तो बहुत इजीली आप आंसर कर पाएंगे।
राइटिंग सेक्शन को मैं सजेस्ट करूंगा कि आप एंड में लें। रीजन क्या है, ग्रामेटिकल सेक्शन से आप स्टार्ट करें और ग्रामेटिकल सेक्शन में आप अराउंड 50 to 55 मार्क्स इजीली सिक्योर कर सकेंगे। तो प्रायोरिटी सबसे पहले आप ग्रामर सेक्शन को दें, उसके बाद आप रीडिंग सेक्शन को दें, एंड देन आफ्टर अगर आप राइटिंग सेक्शन को प्रायोरिटी एंड में देते हैं तो आप प्रॉपरली टाइम मैनेज कर पाएंगे। अब अराउंड क्या होता है, ग्रामर सेक्शन में आपके जो क्वेश्चंस होते हैं वो अराउंड 55 to 60 या फिर 50 to 60 मार्क्स का मैं बोल सकता हूं, क्योंकि यहाँ पे वेरिएशन है, बार बार ये चेंज करते हैं, तो उस अकॉर्डिंग आप यहाँ पे बहुत शॉर्ट टाइम में इसे एक्वायर कर सकते हैं। सेकंड थिंग, राइटिंग सेक्शन में चूंकि आपका थॉट प्रोसेस हो सकता है आपको थोड़ा टाइम लगे, इस वजह से आप कई बार लैग कर जाते हो और बाकी पेपर को अटेम्प्ट नहीं कर पाते, तो ऐसे में मैं कहूंगा कि राइटिंग पेपर को आप एंड में करें तो आपके लिए बेस्ट हो जाएगा। रीडिंग सेक्शन आप सेकंड नंबर पे प्रायोरिटाइज कर सकते हैं, आपको वहां पे इजीली हेल्प करने वाला है। अब स्पेशली ऐसे बच्चे जिनकी राइटिंग थोड़ी सी पुअर है वो क्या करें, वो सबसे पहले ग्रामर सेक्शन को सॉल्व करें, क्योंकि अगर वो ग्रामर सेक्शन को सॉल्व कर लेते हैं तो इतना इजी हो जाएगा कि वो लोग एटलीस्ट एग्जामिनर को ये प्रूव कर देंगे कि वी हैव द पोटेंशियल, बट हमारी राइटिंग खराब है। तो ऐसे में आप थोड़ा सा सिंपैथाइज भी हो जाओगे और आपके राइटिंग का जो आपको लैग बिहाइंड पोर्शन है वो थोड़ा सा रिकवर करने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट पार्ट आता है आपका जनरल नॉलेज, एंड जनरल नॉलेज तो आप जानते हैं आप सभी की बहुत अच्छी है। आप लोगों ने रेगुलर बेसिस पे पीवाईक्यू सॉल्व किए हैं, आप लोगों ने रेगुलर बेसिस पे हमारे करंट अफेयर्स देखे हैं, और अगर आपने नहीं देखा है और आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप उनको सम अप कर सकें, तो आप हमारे एक स्मॉल बैच में भी माइक्रो कोर्स के रूप में इनरोल कर सकते हैं और वहां पे आप आसानी से इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ताकि आप इजीली ये देख लें कि आपका स्कोर क्या रहेगा। अब बात आती है कि यहाँ पे टाइम डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, तो आपको जस्ट 60 मिनट के अंदर 75 क्वेश्चंस करना है, जो अपने आप में एक हरक्यूलियन टास्क है। तो आपकी रीडिंग एंड डिसीजन मेकिंग पावर अच्छी होनी चाहिए, ताकि आपने पढ़ा और तुरंत क्लिक कर दिया, ताकि आपका काम आसानी से हो जाए। अब यहाँ पे विच पार्ट टू अटेम्प्ट फर्स्ट, तो चूंकि ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे रेलिवेंट ही नहीं है, क्योंकि आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो आप जस्ट रीड एंड टिक का जो मेथड है उसे आप यूटिलाइज करें। और जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि मेजॉरिटी जब आप ऑप्शंस को चूज कर रहे हैं, लाइक आपके पास ए बी सी एंड डी 4 ऑप्शंस हैं, तो ऑप्शन एलिमिनेशन को आप यूज करें। आप देखें कि ये ऑप्शन तो रेलिवेंट ही नहीं है, तो इनको आपने एलिमिनेट कर दिया। अब अगर आप किसी दो ऑप्शन में से किसी आंसर्स को चूज करते हो, तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि आपके मार्क्स वहां पे बहुत अच्छे से आ जाएंगे। तो स्टूडेंट, ये था हमारा आज का सेशन। आई होप मैंने आप सभी के डाउट्स एंड क्वेरीज को रिजॉल्व किया है, एंड ये जो इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स हैं वो आपको हेल्प करेंगे एग्जाम में अपने मार्क्स को मैक्सिमाइज करने में। अगर आप हमारे साथ जुड़कर ऑनलाइन क्लासेस से प्रिपेयर करना चाहते हैं तो दिए गए नंबरों पे कांटेक्ट कर सकते हैं, और साथ ही साथ डेमो लेसन्स के लिए हमारे एप्लीकेशन को भी इंस्टॉल कर सकते हैं। इन सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो ऑल द बेस्ट टू यू ऑल। आप सभी एग्जाम्स में एक्सीलेंट मार्क्स अचीव करें। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।